अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका रिलेशनशिप एक नॉर्मल रिलेशनशिप है या फिर आप शादीशुदा ही क्यों ना हो, अगर आपको कॉन्स्टेंटली ब्लेम किया जाता है, मतलब सामने वाला इंसान खुद की गलतियों के लिए भी उल्टा आपको ही ब्लेम करे, आपको ही दोषी ठहराए और उसकी बातों में, उसके एक्शंस में आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिले। सामने वाला इंसान कहता कुछ है, करता कुछ है, हमेशा आपको गैसलाइट करता रहता है, पागल बनाते रहता है और आपको खुद को भी फ़ील होता है कि यार हम पागल हो रहे हैं। आप अपनी बात नहीं कह पाते और कहते हैं तो सामने वाला इंसान समझता नहीं है, उसके पास अपने अलग-अलग एक्सप्लेनेशंस होते हैं और लोग भी उसके फ़ेवर में होते हैं। तो सामने वाला इंसान आपको बोलता है देखो, सब तो मेरे से एग्री करते हैं, सब मेरे को जानते हैं, सब मेरी इज़्ज़त करते हैं, कोई तुमको नहीं समझता, कोई तुमसे एग्री नहीं करता, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, तुम ज़्यादा इरिटेटिंग हो, तुम ज़्यादा जो है मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो चीज़ों को, गलत तरीके से समझ लेते हो, पता नहीं तुम चीज़ों को पकड़ के बैठी रहती हो, तुम चीज़ों को पकड़ के बैठे रहते हो, पुरानी बातों को लेके हमेशा आ जाते हो या कुछ भी आपको लगे कि यार वियर्ड सा हो रहा है। इस इंसान ने मतलब मेरे को कंप्लीटली पागल बना दिया है और ऐसा कर दिया है कि मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया है। मतलब मेरे पास अब कोई है ही नहीं और मेरे पास यही इंसान है और यही इंसान है और फिर इस तरीके से मेरे को ट्रीट करता है कि मेरे को खुद को फ़ील होने लगा है कि यार मेरे को दवाइयों की ज़रूरत है या फिर मेरे को किसी को दिखाने की ज़रूरत है। हम पागल से हो गए। कॉन्स्टेंटली खुद को हम डाउट करते हैं। हमारे अंदर खुद को लेके विश्वास नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो चुका है, हमारी मोटिवेशन ख़त्म हो चुकी है, कुछ समझ नहीं आता। लगता है यार हम ही पागल हैं या हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है, ये इंसान तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये इंसान तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही तरीके से चीज़ों को लेके चलता है और कई बारी हमारे मन में आता है कि यार ये तो काफ़ी कंट्रोलिंग है, इसने मेरी लाइफ़ ख़राब कर दी, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। अगर इस प्रकार की सिचुएशंस में हो आप तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है, तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फ़िलॉसफ़ी, मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस लाइटिंग के बारे में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेफ़िनेशन के बारे में। डेफ़िनेशन इन शॉर्ट, सामने वाला इंसान खुद पागल होता है, आपको पागल बना रहा होता है और आपको एक टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि आप पागल बन रहे हैं। और फिर उसके बाद जब आपको लगता है कि मेरे को निकलना चाहिए, मेरे को एक डिसीज़न लेना चाहिए, तो आपको लगता है एक तो मतलब 2 साइड्स होते हैं इंसान के मन में। तो एक साइड आपको लगता है कि सामने वाला इंसान बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूटली करेक्ट है। और दूसरा साइड जो होता है वहाँ पे आपको लगता है कि यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को पागल कर दिया गया है, मेरे को इसने पागल कर दिया है। मतलब इसके एक्शंस के थ्रू, इसके बिहेवियरल पैटर्न के थ्रू हम पागल हो चुके हैं। हमारे अंदर कोई वर्थ नहीं रही, हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा, हमारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही, हमारे अंदर कोई सेल्फ एस्टीम नहीं रही और हम एकदम से खुद को लेके डाउट करने लगे हैं और अपनी लाइफ जो है हमने झंड कर ली है। सबसे कट ऑफ करके और एकदम से खुद को अकेला एकांत सा कर लिया है और हम पागल से हो चुके हैं, तो इस प्रकार की मेंटालिटी हमारी बन जाती है। तो ये है डेफ़िनेशन कि सामने वाले इंसान ने आपको इतना मैनिपुलेट कर दिया है, इतना पागल बना दिया है कि आप खुद भी समझने लगे हो कि यार कहीं हम सच में पागल तो नहीं, समझ रहे हैं आप? ये बात आती है। इसमें थोड़ा डिटेल्ड अगर एक्सप्लेनेशन हम समझने की कोशिश करें तो 3 चीज़ें हैं, 3 बातें हैं। पहला है मैनिपुलेशन, दूसरा है क्वेश्चनिंग रियलिटी और तीसरा है डिनायल एंड डिस्टॉर्शन। मैनिपुलेशन क्या है? सामने वाला इंसान हर एक चीज़ के लिए आपको मैनिपुलेट करे कि मैंने ऐसा कब बोला था? मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं था। मैंने तो कुछ और बोला था। मैंने तो कुछ और कहा था। तुम तो कुछ और ही समझ लेती हो। तुम तो कुछ और ही समझ लेते हो। तुम तो यार एकदम पागल ही हो। सब तुमको पागल बोलते हैं। तुमको मेरे हिसाब से तुमको कहीं पे खुद को दिखाना चाहिए। किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इस तरीके से बोल-बोल के या सामने वाला इंसान इतना आपको आपके ही कहीं न कहीं नज़रों में गिरा दे कि आप खुद को गिरा हुआ समझने लगें और खुद को पागल समझने लगें, तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है क्वेश्चनिंग रियलिटी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। सामने वाला इंसान जानबूझ के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है, गलत तरीकों से ले रहा है चीज़ों को, बातों को, एक्शंस को। आप कुछ बोलते भी हो, आपने छोटी-सी बात बोली या फिर आपने अपनी बात ही रखनी चाहिए कि हम ये बोलें, ऐसा करें, तो सामने वाला इंसान अलग ही तरीके से खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है या सामने वाला इंसान एकदम से आपके ऊपर हावी हो गया या ऐसा कब हुआ, वैसा कब हुआ, ऐसा मैंने कब कहा था, वैसा मैंने कब कहा था, ऐसा हुआ ही नहीं था। इस प्रकार की बातें होने लगती हैं।
तीसरी चीज़ डिनायल एंड डिस्टॉर्शन। सामने वाला इंसान एकदम मना कर दे आपको और डिस्टॉर्ट करे। डिस्टॉर्शन मतलब एक समझ लो काइंड ऑफ एक तोड़ के रख देना, समझ रहे हो आप? डिस्टॉर्टेड फिलॉसफी जैसे कई लोग बोलते हैं। तो वैसे ही डिनायल, हर एक चीज़ को मना कर देना, किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को आपने कुछ कहा या आपने पास की कोई बात याद दिलाई या फिर आपने कहा कि आपने उस टाइम पे ऐसा कहा था, तुमने उस टाइम पे ऐसा कहा था, तुमने कहा था तुम ऐसा करोगे, तुमने ये प्रॉमिस किया था, तुमने ये कसम खाई थी। तो सामने वाला इंसान एकदम से मना कर दे, एकदम से खुद को झूठा आपको दिखा दे कि यार तुम झूठी हो, तुम झूठे हो और हम तो बिल्कुल एकदम सच्चे हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल सही हैं, हम तुम्हारे साथ फँस चुके हैं, ऐसा उल्टा आपको फ़ील करा दे और एक पूरा डिस्टॉर्शन क्रिएट कर दे, मतलब तोड़ के रख दे आपको अंदर से, आपका दिल ऐसा तोड़ के रख दे कि आपको फ़ील हो कि यार हम किसके साथ हैं? तो ये 3 चीज़ें हैं। अब गोल हम समझ लेते हैं कि सामने वाला इंसान ऐसा करता ही क्यों है? तो कोई भी जो नार्सिसिस्ट है या कोई भी इंसान है, कोई ऐसा क्यों करता है? कंप्लीटली आपको कंट्रोल में लेने के लिए और अपने हिसाब से आपको नचाने के लिए। लोगों के पास एक इंसान होना चाहिए जिसको वो कंप्लीटली कंट्रोल करे। अपने हिसाब से घुमाए, अपने हिसाब से फिराए। घुमाने का मतलब चाबी ऐंठने वाली बात। जैसा खिलौना जो है हमारे हिसाब से नाचे। हम कहें तो ये हँसे, हम कहें तो मुस्कुराए, हम कहें तो ये रोए, हम कहें तो ये चुप हो जाए, हम कहें तो ये बात करे, इस प्रकार की बातें। तो लोग क्या चाहते हैं कि कंप्लीटली आप अपने आप को सरेंडर कर दो, आप अपने आप को डिवोट कर दो, आप अपने आप को उनके हवाले कर दो कि वो जैसे भी चाहें वैसे आपको नचाएँ और फिर आपकी लाइफ़ की हर एक चीज़ को वो कंट्रोल करें। चाहे वो आपकी फैमिली की बात हो, चाहे वो आपके दोस्तों की बात हो, चाहे वो आपके करियर की बात हो, चाहे वो आपकी हेल्थ की बात हो, चाहे वो आपके लाइफ़ की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो। हर एक चीज़ का डिसीज़न वो लें और मतलब केवल ऐसा जो इंसान होता है ना, वो केवल खुद के बारे में सोचता है, खुद को लेके कंसर्न्ड होता है, खुद को लेके बस ऐसा कॉन्शियस होता है कि कैसे, कैसे, कैसे और ऐसे ही लोग जो है वो फिर आपको पूरा का पूरा कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं और कंप्लीटली कंट्रोल करना भी चाहते हैं, करते भी हैं और कई बारी हम जो है वो बेवकूफ़ों की तरह हम हमें लगता है कि ये प्यार है, हमें लगता है कि ये सामने वाला इंसान बहुत ही पॉसेसिव है, बहुत ही प्यार करता है, ये है, वो है, तो हम नाचते रहते हैं। वो चाबी ऐंठते रहते हैं और हम खिलौने की तरह नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं और हमको लगता है वाह जी वाह! हम तो प्यार है, ये है, वो है। लेकिन जब आपकी बेवकूफ़ी खत्म होती है, जब आप उस गेम से बाहर निकलते हैं, तो जाके आपको रियलिटी दिखाई देती है। व्हाई इट्स हार्मफुल? ये गैसलाइटिंग या किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहना, किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ रहना क्यों नुकसानदायक है? क्यों हार्मफुल है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो इससे हमारी जो सेल्फ एस्टीम है, वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। हम खुद को कम आँकना स्टार्ट कर देते हैं। हम जो हमारी काबिलियत है, हम जो हमारी वर्थ है, उसको काफ़ी कम देखते हैं। भले ही लोगों की नज़रों में मतलब आपकी वैल्यू बहुत ही तगड़ी हो, आप बहुत ही सही इंसान हो, आप बहुत ही परफेक्ट इंसान हो, लेकिन आप खुद को ऐसा कमज़ोर-सा पाते हैं, खुद को ऐसा कमज़ोर-सा देखते हैं कि यार हमारे अंदर कोई वैसी बात ही नहीं है, हमारे अंदर कोई वैसी चीज़ ही नहीं है। तो खुद की जो सेल्फ एस्टीम है, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ इसलिए कभी गैसलाइट करने वाले इंसान के साथ, किसी गैसलाइटर के साथ, किसी नार्सिसिस्ट इंसान के साथ तो नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर कोई मजबूरी हो या कुछ ऐसा हो कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बात अलग हो जाती है। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी लो हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। हम जैसे पहले खुद को रिप्रेज़ेंट करते थे लोगों के सामने, किस प्रकार बातचीत करते थे, किस प्रकार अपने आप को रखते थे, किस प्रकार अपना ख़्याल रखते थे, वो सब कुछ गायब होता जाता है। और हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है। हम खुद को कम आँकना स्टार्ट कर देते हैं, खुद को कम समझना स्टार्ट कर देते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देते हैं। डिपेंडेंसी, हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए सामने वाले इंसान को ही पूछते हैं, सामने वाले इंसान से ही डिसीज़न्स कहीं न कहीं लेने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या सामने वाला इंसान उसने इतना रूल ओवर कर लिया कि फिर हम कहीं न कहीं डिपेंडेंट ही हो जाते हैं हर एक छोटी चीज़ के लिए कि अब तो यही है, अब तो यही करेगा सब कुछ। इस प्रकार की बातें हमारे उसमें आ जाती हैं। तो वैसे भी देखो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ की ठीक नहीं है और रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो, तो मतलब फिर आप बहुत ही ज़्यादा दुखी भी रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान भी रहेंगे और फिर आप खुद की खुशी फाइंड आउट नहीं कर पाएँगे। इमोशनल अब्यूज़, एक होता है फिज़िकली कोई आपको अब्यूज़ करे, मारे, पीटे और आपकी बॉडी के साथ वो कुछ भी करे, तो फिज़िकली उसने आपको असॉल्ट कर दिया, फिज़िकली उसने आपको अब्यूज़ किया। वैसे ही ऐसे इंसान के साथ आप रहते हो,
तो ऐसा इंसान आपको इमोशनली अब्यूज़ करता है। अगर कोई स्कैनर से देखे आपके इमोशंस को या आपके ब्रेन सेल्स को, आपके न्यूरॉन्स को, तो आपको समझ में आएगा कि यार हम एकदम से हमने डिस्टॉर्टेड कर लिया है अपने आप को और हम काफ़ी टूट चुके हैं, हम इमोशनली काफ़ी डैमेज्ड हो चुके हैं। इमोशनली हमारा एक वल्नरेबल जैसा स्टेट आ चुका है लाइफ़ में और चीज़ों के टुवर्ड्स हमारा पर्सपेक्टिव काफ़ी नेगेटिव हो गया है, तो इस प्रकार की चीज़ें क्रिएट होती हैं। इसीलिए जो गैसलाइटर के साथ रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड एट ऑल। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हाउ टू रिकॉग्नाइज़ इट। कैसे पता करें कि आप किसी गैसलाइटर के साथ हो? तो सबसे पहली चीज़ कांस्टेंट डाउट। अगर आपके मन में कॉन्स्टेंटली डाउट आ रहा है, खुद को लेके, खुद की एबिलिटीज़ को लेके, जो आपने पहले किया था उन चीज़ों को लेके, या आपको लग रहा है कि यार हम वो नहीं रहे या हम कमज़ोर हो चुके हैं अंदर से, या खुद की मतलब बातों को लेके, या कि हम यार इतने बेवकूफ़ हैं क्या, या फिर हम मतलब इतने इरिटेटिंग हैं क्या, या फिर हम चीज़ों को इतना पर्सनली लेते हैं क्या, या फिर हम इतना ग्रजेस को होल्ड करके चलते हैं क्या? इस प्रकार की चीज़ें मन में आने लगे तो आप समझ जाओ कि आप किसी गैसलाइटर के साथ हो। इनकंसिस्टेंसी। अब इनकंसिस्टेंसी आपको दिखाई दे सामने वाले इंसान की ओर से। मतलब बातें कुछ और, एक्शंस कुछ और, बातें कभी हो रही हैं, कभी नहीं हो रही, कभी बहुत ज़्यादा प्यार, कभी बहुत ज़्यादा हेट, कभी बहुत ज़्यादा कुछ उसने दिखा दिया ऐसा, कभी एकदम ही हटा दिया, घोस्ट कर दिया, ख़त्म ही कर दिया आपको अपनी लाइफ़ से, और आपको फ़ील हो रहा है कि यार जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए या जो कंसिस्टेंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, वो चीज़ हमको नहीं मिल रही है, तो आप समझ जाओ कि आप किसी गैसलाइटर के साथ हो। नेक्स्ट है हमारा ब्लेम एंड डिनायल। एक गेम चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, ब्लेम एंड डिनायल का। सामने वाला इंसान आपको ब्लेम करता है कंसिस्टेंटली, आप डिनाई करते हो, आप उसको कुछ बोलने की कोशिश करते हो, या फिर आप जो अपने पॉइंट्स हैं वो रखने की कोशिश करते हो। सामने वाला इंसान एकदम से आपको डिनाई करता है, डिनायल करता है, नहीं कुछ नहीं, ऐसा-वैसा कुछ नहीं, बात ही नहीं सुनता, मानता ही नहीं। तो आप समझ जाओगे चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं। आइसोलेशन। अगर सामने वाले इंसान ने आपको आइसोलेट कर दिया है, कट ऑफ करवा दिया है कि तेरे दोस्त सही नहीं है, तेरी फैमिली सही नहीं है, तेरा ये सही नहीं है, तेरा वो सही नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई करियर-वरियर, मतलब आपकी लाइफ़ में ग्रोथ नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जो पहले आप किया करते थे वो चीज़ें नहीं हैं, सब कुछ एकदम से चेंज हो गया है, और एकदम से उसने आपको ऐसा मतलब अपनी मुट्ठी में कैद करके रख लिया है, ऐसा कंट्रोल कर लिया है, तो आप समझ जाओ कि आप किसी गैसलाइटर के साथ हो। अब क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू अबाउट इट? सबसे पहली चीज़ है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी जो अंतर्भावना है, आपकी जो इंट्यूशन है, आप उसको ट्रस्ट करो कि यार हम कैसे थे पहले और अभी हमारी हालत क्या हो चुकी है, हम आगे क्या चाहते हैं, क्या हम ऐसी ही लाइफ जीना चाहते हैं, क्या हम किसी ऐसे ही इंसान के साथ रहना चाहते हैं। अनटिल एंड अनलेस इट्स नॉट अ मजबूरी, तब तक आपको सोचना चाहिए। अगर मजबूरी है कि बच्चे-बच्चे हैं या एकदम से अब कुछ है ही नहीं, कोई सहारा नहीं है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी अपनी ओर से प्रिपरेशन करना चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। आगे हमको जो भी करना है उसके लिए हम अभी से, आज से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। दूसरी चीज़ है डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। आप क्या है, सामने वाला इंसान कुछ भी बोले, सामने वाला इंसान कुछ भी कहे, आप उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो, रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। तो आप जब भी बातचीत होगी, जब भी आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगी, तो यू विल बी हैविंग अ पॉइंट टू डिस्कस अबाउट कि आपने इस दिन इतने बज के इतने मिनट पे आपने ये चीज़ बोली थी, आपने ये कहा था, और अभी आपका कुछ और हो रहा है। आप चाहो तो रिकॉर्ड भी कर लो, आप चाहो तो लिख के रखना स्टार्ट करो। तो सामने वाला इंसान उससे समझेगा कि हाँ, आप ये बेवकूफ़ नहीं है, समझ रहे हैं आप? अभी मैं इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, अभी मैं इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकती। तो इस प्रकार की बातें आएँगी, और अगर एकदम से आप जो है भीगी बिल्ली बन के या भीगा बिल्ला बन के आप घूमते रहोगे, सोचोगे कि चलो कोई नहीं, ठीक है, मेरी वाइफ़ है, मेरे हस्बैंड हैं और मेरी ये बंदी है, मेरा ये बंदा है, कोई बात नहीं, यही है, कंट्रोल कर ले, चाहे मार दे, चाहे पीट दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीटते रहो, मार खाते रहो, फिर इसका कोई जवाब नहीं है। इमोशनली खुद को अब्यूज़ करते रहो, अंदर से खुद को पागल बनाते रहो, और आप भी खुद भी एक दिन पागल हो जाओगे कि यार, ये क्या कर लिया हमने खुद के साथ। तो ये वाली बात है। नेक्स्ट है सेट बाउंड्रीज़। अगर आपको लगे कि जी, ये ज़्यादा हो रहा है और अभी हमको कुछ करने की ज़रूरत है, तो आपको एक बाउंड्री मेंटेन करनी होगी। आपको एक लिमिटेशन कहीं न कहीं सेट करना होगा कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, इतने तक ठीक है। तो आपको खुद के लिए फाइट करना होगा। यू विल हैव टू फाइट फॉर योर राइट।
अगर आप ये समझोगे कि नहीं, नहीं, कोई नहीं, चलने दो, तो फिर चलने ही दो। फिर आपकी मेंटल हेल्थ की लगेगी वॉट और फिर उसको भी चलने दो। समझ रहे हो आप? खुद के लिए आपको फाइट करना होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप फाइट करो सामने वाले इंसान से अननेसेसरीली नहीं। खुद की राइट्स के लिए, जो भी आपके राइट्स हैं, उसके लिए तो एटलीस्ट बोलो, उसके लिए एटलीस्ट आप डिस्कस करो, उसके लिए एटलीस्ट आप फाइट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खुद के लिए लड़ना इज़ नॉट बैड और ये इंसान को करना ही चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए, अपने जो वैलिड पॉइंट्स हैं, वो रखने ही चाहिए सामने वाले इंसान के सामने। सीक सपोर्ट, अगर आपको लगे कि यार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है या मतलब अब मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है एंड द थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ माई कंट्रोल और मेरे को बहुत ही एंग्जाइटी सी फील होती है, डिप्रेशन सा लगता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। कोई नहीं जी, आप आराम से थोड़ा-सा खुद को रिलैक्स करो, बात करो। किसी फैमिली वाले से बात कर लो जो आपका ट्रस्टवर्दी हो, किसी दोस्त से बात कर लो, किसी काउंसलर से बात कर लो, अपनी बातें शेयर करो और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि कहीं मुझे सच में ज़रूरत है एक हीलिंग की, किसी से बात करने की कि नहीं ज़रूरत है या फिर मैं ऐसे ही परेशान हो रही हूँ, हो रहा हूँ, जो भी है वो पूरा आप क्लियर करो। अब लीव इफ नेसेसरी, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और इतना मेरे आपे से बाहर है, मैं नहीं सँभाल सकती, मैं नहीं सँभाल सकता, नहीं हो सकता मेरे से, तो यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन अबाउट योर लाइफ। फिर आपको एक डिसीजन भी लेना होगा, आपको निकलना भी होगा, छोड़ना भी होगा, आगे भी बढ़ना होगा, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो और आप में से कितने लोग एक गैस लाइटर के साथ रह चुके हैं? और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और इस सेम प्रकार की सिचुएशन क्या आपने कभी फेस की है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूँ, आपको गाइड करूँ वन ऑन वन, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।